उतारूं मैं मैया तेरी आरती, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से हो चुका है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु और संत बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। अब तक करीब 14 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगा चुके हैं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रयागराज में आयोजित इस उत्सव में आज बुधवार 5 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी जैसे प्रमुख अमृत स्नान के दिनों की बजाय 5 फरवरी का दिन क्यों चुना। क्या ये केवल एक संयोग है या फिर इस तिथि का कोई गहरा आध्यात्मिक महत्व क्या है। आइए जानते हैं कि आखिर माघ अष्टमी पर महाकुंभ स्नान का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 5 फरवरी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इस दिन का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है, क्योंकि इसे ध्यान, तप और साधना के लिए अत्यंत शुभ तिथि माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन पवित्र नदी में स्नान करता है और साधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ मास में स्नान दान का विशेष महत्व होता है और इस अवधि में की गई आध्यात्मिक क्रियाएं कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती हैं। इसलिए 5 फरवरी को कुंभ स्नान का चयन करना किसी साधारण निर्णय का परिणाम नहीं, बल्कि एक विचारशील और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का संकेत देता है। द 5 फरवरी को भीष्माष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है, जो महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह से जुड़ी हुई तिथि है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने और शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा कर रहे थे। माघ मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने अपने प्राण त्यागे और मोक्ष प्राप्त किया। शास्त्रों में वर्णित है कि इस पावन तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना, पितरों को तर्पण अर्पित करना और विशेष रूप से जल, तिल, अक्षत और पुष्प अर्पण करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है और तर्पण करने वाले व्यक्ति को भी मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिन कुंभ स्नान का चयन किया जाना उनकी गहरी आध्यात्मिक समझ और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णो द्यौः समवत्तदा पद्भ्यां भो मृदेशाः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं मैया तेरी आरती, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको मां संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं, आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
ओम सुजात ज्योतिघासन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि